रोशनी के लिए इस बार जो रिश्ता आया था उसे पाकर उसके माँ बापा दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे अब बस जोड़े का नाप ही देना है और हमारी बिटिया को विदा करना है जी। हाँ, 36 के साथ 37वां गुण मिलना भी बड़ी बात होती है। क्या बात है, इस बार ऐसा क्या है जो आप लोग मेरी शादी कराने का मन बना ही चुके हैं? देख तो, ये लड़का है, नाम है अमित, महीने का लाख कमाता है। तेरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं अमित से, और 37वां भी। अब ये 37वें गुण की क्या कहानी है माँ? तुम तो ऐसे सस्पेंस बना रही हो जैसे ससुराल पर नहीं मिशन पर भेज रही हो। अरे जैसे सब दोस्तों की शादी हुई है वैसी मेरी भी जिंदगी होनी ही है। सास छाती पर खड़ी रहेगी और मुझे नचाती रहेगी, बस। अब आपको अपनी बेटी को नचवाना है तो करवा दो भले ही शादी। हाँ, अरे यही तो है 37वां गुण कि तेरी सास ही नहीं है। क्या? और क्या, अमित की माँ तो 10 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। जैसी हमें पता चला कि बेटी को बिना सास का ससुराल मिला है, वैसे ही मैंने तो झट से हाँ कर दिया कि हमारी रोशनी की शादी तो इसी घर में होगी। सुना है लड़के में कोई ऐब भी नहीं है। तू खुश रहेगी मेरी बच्ची। नहीं सच्ची, क्या बात कर रहे हो आप दोनों? ओह माय गॉड, मेरी ऐसी घर में शादी होगी जहाँ मेरी कोई सास ही नहीं होगी। यानी कभी भी उठो, कभी भी सो, कभी भी जागो, बाहर से मंगाओ और मजे से खाओ। देर तक टीवी चलाओ या गाने बजाओ, कोई मनाही नहीं होगी। रोशनी खुशी से झूमते हुए अपनी माँ को थामकर नाचने कूदने लगती है। माँ 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 और बाबा, आप दोनों तो बेस्ट माँ बाबा हो। मेरा सबसे बड़ा डर ही खत्म हो गया। अब तो कोई मेरे सर पर रोज चै चै नहीं करेगा कि पोता दे बहू, पोते को देख लूंगी फिर मरूंगी। ऐसी ससुरी बुढ़िया सासू टाइप औरतें ये कह कहकर इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हैं, और पोता क्या, फिर तो बालकों की रेल पैदा करवा के भी मरती नहीं है। माँ पूरे 20 साल और खून पिएंगी है, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। बोल दो उस अमित को कि ले आए बारात, उसके घर रोशनी आने वाली है। और ऐसी खुशी खुशी अमित और रोशनी की शादी हो जाती है। रोशनी अमित के घर पहुंचती है तो देखती है दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए कोई सास जैसी औरत नहीं, बल्कि सरल सा आदमी खड़ा था, जो था रोशनी के ससुर सुधीर। रोशनी, ये मेरे बाबा हैं। इन्होंने ही घर पर तुम्हारा स्वागत किया, इसलिए ये शादी में नहीं आए। अब तो यही मेरी माँ है, यही मेरे बाबा। रोशनी को सुधीर बहुत अच्छा लगा और रोशनी उस बिना सास वाले घर में अच्छे से रम गई। उसे सच में ना ही जल्दी उठने की पाबंदी थी, ना ही उसे कोई रोक टोक थी। अमित भी रोशनी का खूब ख्याल रखता था। रोशनी, तुम बैंक ले जाकर बाबा का खाता अपडेट कराकर उसमें अपने नंबर ऐड करा देना। उससे ये रहेगा कि तुम्हें भी घर के खर्च वगैरह की जानकारी रहेगी। और रोशनी अमित के कहे अनुसार ही करती है। और रोशनी के दिन मजे से कट रहे थे। वो अक्सर अपनी सहेलियों से फोन पर बात करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, तूने फिर एक बच्चा पैदा कर दिया। 4 साल में 3 बच्चे? कुसुम, तेरे तो फिगर का फिगरा ही बन जाना है। अरे तो पति छुए भी ना क्या? अरे ये तो प्यार की निशानी है। मेरी माँ ने तो अपने मजे को थोड़ा ब्रेक दे और तू भी एक बच्चा तो कर ही ले। अब सास तो है नहीं तुझसे पोता मांगने वाली, पर तू खुद बच्चा नहीं चाहती क्या? नहीं, मुझे अभी फ्री रहना है। और रोशनी फोन तो रख देती है, मगर उसके दिमाग में उसकी दोस्त कुसुम की बात घर कर जाती है। बात बच्चे की नहीं है, बात तो प्यार की है। अमित काम से इतना थका आता है कि मुझे बिना छुए ही, बिना मेरी ओर ध्यान दिए ही सो जाता है। ऐसा रहा तो कैसे मैं लाइफ एंजॉय करूंगी? कैसे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा? आखिर ये तो 2 पहिए की गाड़ी की बात है ना। दोनों पहिए बराबर चलेंगे तभी ना गाड़ी आगे सरकेगी। मगर ये बात किससे कहूँ? माँ से कहूंगी तो लगेगा दामाद की बुराई करी है। दोस्तों से कहा तो उनको तो चुगली का नया टॉपिक मिल जाएगा। आज लग रहा है कि अगर अमित की माँ होती तो अमित की बात तो मैं अपनी सास से शेयर कर लेती। ससुर जी से ऐसी चीज कहते हुए मुझे तो लाज आएगी। कैसी चीज बहू? हाँ पापा नहीं, वो तो बस मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मैं मूवी देखने जा सकती हूँ? धत, अरे मेरी बच्ची, मेरी चिड़िया, तुझे कभी मना किया है कहीं उड़ने से? ये पूरा घर, ये बाहर की दुनिया, ये आसमान सब खुला ही तो है। जहां जाना है जा, बस सही सलामत घर लौट कर जरूर आना। सुधीर रोशनी को इतना दुलार देता था कि सचमुच उसे अपने पापा की भी याद कम आने लगी थी। अच्छा बिटिया, मैं मंदिर जा रहा हूँ सत्यनारायण की कथा सुनने। इन सब में ही मन लगता है अब मेरा। आने में जरा सी देरी होगी तो परेशान मत होना।
और तू समय पर नाश्ता कर लेना बेटा। सचमुच मैंने तो सुना ही था कि फलाना आदमी देवता मानुष है, मगर अपनी ससुराल में ऐसे ससुर जी पाकर तो मुझे लगा ये बात सच ही है कि लोग इतने भले सच में होते हैं। मगर किस्मत का कहर देखो, इतने भले आदमी को बरसों तक अकेला ही रख दिया। न जाने कैसे इनका बुढ़ापा बीतेगा। अरे रोशनी बेबी, तू अब बहुत स्ट्रेस ले रही है। तू मजे करने के लिए पैदा हुई है मेरी जान। चल मजे ही करते हैं। अब झूठ बोला है तो सच में मेरा तो मन अब मूवी का ही हो रहा है, तो मैं तो चली मूवी देखने। रोशनी रिक्शा पकड़ती है और थिएटर के लिए निकलती है। तभी रास्ते में रोशनी के फोन पर एक बैंक का मैसेज आता है कि खाते से 10,000 रुपए निकाले गए हैं। कि पापा जी तो मंदिर गए हैं, तो इन्हें इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ, हो सकता है पंडितों को कुछ दान धर्म करना हो। पूजा पाठ वाले देवता आदमी जो है पापा जी भी। अरे बस बस, भैया आ गया मेरा थिएटर। आज तो एक्शन मूवी देखूंगी। ये धाए धाए मार धाड़ गोली तमंचा बारूद, इधर से हेलीकॉप्टर आया उधर से गिरा। वाह रोशनी, तेरे तो मजे ही मजे हैं। अरे टिकट काउंटर पर इतनी लंबी लाइन लग रही है। चल बेटा रोशनी, मजे को थोड़ा ब्रेक दे और इस लाइन की लड़ाई लड़। रोशनी लंबी लाइन में खड़ी होकर बोर होते हुए उबासियां ले रही थी कि तभी टिकट की लाइन में खड़ी रोशनी के कानों में एक हंसी की आवाज पड़ती है। फिर मैंने सत्यनारायण की कथा का नाम लिया और मैं आ गया। यह आवाज सुनते ही रोशनी आगे की ओर झांक कर देखती है तो लाइन में आगे सुधीर खड़ा था, जिसके हाथ में बड़ा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक थी। रोशनी सुधीर को उसी की लाइन में लगा देखकर हैरान थी। अब उसके भीतर का जासूस उछल उछल कर उससे कहता कि पता कर रोशनी, आखिर तेरे ससुर का चक्कर क्या है। और वो झट से अपने चेहरे पर पल्लू लेकर उसे छिपा लेती है। ये पापा जी मंदिर से अकेले थिएटर में क्यों आए और ये कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे। आखिर माजरा क्या है? यस सर, कौन सी मूवी? कोई रोमांटिक आ रही है क्या अभी? मुझे मालूम नहीं ना पर्दे पर क्या है। तो तुम बताओ कौन सी अच्छी है? सर आंखों की गुस्ताखियां देख लीजिए, रोमांटिक ही है। है रोमांटिक मूवी? अरे कोई मुझे पकड़ लो रे, मुझे तो चक्कर ही आने लग गया बाबा। आंखों की गुस्ताखियां नाम में ही गुस्ताखी है, तो फिल्म में कितनी गुस्ताखियां होंगी। अच्छा वैसे ये बताओ, उसमें थोड़े ऐसे सीन तो होंगे ही ना कि मेरी मैडम देखकर थोड़ा सा शर्मा जाए। यू आर वेरी रोमांटिक सर, तो मैं टिकट बुक कर दूं? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। अरे ये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ली है तो मूवी ही देखेंगे ना, वहां बैठकर मैं और मैडम सत्यनारायण की कथा तो नहीं करेंगे ना। छी छी छी, मुझे लज्जा आ रही है ऐसी बातें सुनकर। और पापा जी की पब्लिक प्लेस में ही। चुप रहो तुम। देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अरे मुझे देख लेंगे तो चलेगा जान, बस तुम्हें नहीं देखना चाहिए, वरना रोमांटिक मूवी का अभी एक्शन बन जाएगा। बस भी करो, कितना हंसाते हो तुम। मेरा हंस हंस कर अब पेट दुखने लगा है। ये आखिर बात किससे कर रहे हैं? है कौन इनके साथ? और रोशनी लाइन में उछल बुछल कर देखती है कि सुधीर किसी औरत के साथ खड़ा है, और ऐसा वैसा खड़ा नहीं, अपनी बाहें उसके कांधे पर लपेट कर खड़ा वाला खड़ा है। औरत की बात करें तो डीप बैक ब्लाउज, खुले बाल, गुलाबी होठ, आंखों पर बिग आई लैशेस। ये पापा जी किस औरत के साथ है? दिखने में तो ठीक घर की रही है। पापा जी की कोई दोस्त वोस्त है क्या ये? रोशनी जहां सुधीर और उसके साथ की औरत पर जासूसी में लगी थी, तब तक सुधीर और वो लाइन से थिएटर के अंदर चले गए और रोशनी की बारी टिकट पर आ गई। वो भी जहां एक्शन मूवी देखने आई थी, अब रोमांटिक मूवी वाली टिकट लेकर थिएटर में घुसती है। आई थी धाए धाए गोलीबारी देखने, और इधर तो मेरे साथ ही एक्शन हो गया। वो भी खेला किसने? मेरे अपने ससुर ने। हे नारायण महाराज, पापा जी को इस झूठ के लिए माफ करना। पर दोनों गए कहाँ? कहाँ हैं? कहाँ हैं? रोशनी की जासूसी आंख उन दोनों को ढूंढ ही रही थी कि अचानक वो देखती है कि अंधेरे वाले कोने में सर से सर जोड़कर सुधीर और उसकी महिला साथी बैठे हुए थे, वो भी एकदम चिपक कर। हे भगवान, इतने कोने वाली सीट क्यों ली है इन्होंने? कहीं ऐसा तो नहीं है पापा जी भले आदमी की जगह रंगीन आदमी है और वो ऐसी जनानियों को लाकर उनके साथ एंकी पौंकी करते हो? छी छी छी,
राम राम राम, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत तो नहीं करने दूंगी इनको। हाँ, इनके पास जाकर ही बैठ जाती हूँ। रोशनी झट से उनके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है ताकि उनकी सारी बातें सुनाई दे। एक बात तो है रंजना, ये फिल्मों पर दिखने वाली हीरोइनों से तुम कम तो नहीं लगती हो। चुप करो जी, अब तुम जब देखो मेरी तारीफ ही करते रहते हो। चुप करके मूवी देखो, मुझे मत निहारो इतना, मैं शर्मा जाऊंगी। अरे तुम शर्माओ इसलिए तो ऐसी बात करता हूँ। वो तुम्हारे गालों में हल्के डिम्पल जो देखने हैं मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? I mean, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, जरा बात कम करिए। रोशनी बहाने से दोनों को दूर कर रही थी कि तभी उसके फोन पर कुसुम का फोन आ जाता है और वो उठकर बाहर चली जाती है। और बता, क्या मजे चल रहे तेरे रोशनी? अरे काई के मजे कुसुम, इधर मेरे तो बम्बू लग गए। हैं? क्या हुआ? मेरे ससुर जी मेरी सास लाने की तैयारी में है। हैं? सास? हाँ, सौतेली सास। मैं तो बर्बाद हो गई बहन, बर्बाद हो गई। और रोशनी दोनों प्रेमी जोड़े को भीतर ही छोड़कर घर निकल जाती है। वो देखती है कि उसका पति अमित घर में आ चुका है। अरे आ गई तुम, आज तो तुमको खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऑफिस में सत्यनारायण की कथा हुई थी तो प्रसाद पैक करा लाया, सब्जी, पूरी और हलवा। सत्यनारायण की कथा? तुम भी मतलब? नहीं, मुझे नहीं लेना प्रसाद, मुझे भूख नहीं है, तुम और तुम्हारे बाबा ही खाओ। हाँ। अरे इससे क्या हुआ? और बाबा कहाँ रह गए? फोन करता हूँ। हाँ बेटा। ये पीछे आवाज कैसी आ रही है बाबा? वो तो कुछ नहीं, कथा में हूं ना, तो भजन कीर्तन का शोर है बेटा बस। और अमित फोन रख देता है। रंजना, मुझे अभी निकलना होगा जान। हाँ हाँ, मैं भी घर पहुंचती हूँ, मुझे भी घर से निकले बहुत देर हो गई है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और दोनों प्रेमी अपनी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटते हैं। सुधीर अपने झूठ को सच बनाने के लिए तिलक छापा कर लेता है और नकली के लड्डू खरीदकर पत्ता लगाकर उन्हें प्रसाद बना देता है। अरे बेटा, आज तू ऑफिस से बड़ा जल्दी आ गया। देख तो, बहू और तेरे लिए मैं सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लाया हूँ। रोशनी मुंह बांका किए रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। अरे ये रही मेरी रोशनी बिटिया, ले बहू प्रसाद। आज तो मैंने ईश्वर से स्वस्थ पोता मांगा। वैसे पापा जी, आप कौन से वाले मंदिर में गए थे? वो मैं यही अपने स्टैंड के पास वाला। अच्छा, पर वहां तो मैं गई थी, तब तो आप नहीं थे और ना ही कोई कथा हो रही थी। वो अमित, मेरा मन आज कुछ विचलित सा था ना, तो लगा कि मंदिर हो आऊं। पहले लगा मूवी जाऊं, पर मूवी वगैरह से कहाँ ही मन शांत होता है। क्यों पापा जी? वैसे वहां तो आप थे नहीं, तो फिर आप? ये फंसा बूढ़ा अब तो। अरे बहू, कथा थी। मंदिर की जो कमेटी बन रही है, वो सभी मंदिर में घूम घूम कर कथा करा रही होगी। जब तू आई होगी तब तक हम दूसरे मंदिर में चले गए थे। अब वो कमेटी का तुझे पता नहीं होगा। बड़े बुजुर्गों, रिटायर लोगों की कमेटी में तेरा क्या काम? शायद इसीलिए तूने मुझे नहीं देखा होगा। क्यों, सही कहा ना? और सुधीर बात बनाकर ऐसे बचता है कि रोशनी ये देखकर चिढ़ जाती है और चिढ़कर जोर से बोलती है, पोता पोती अगर अकेले से दिया जाता तो कब का दे देती। भगवान से मांगने की बजाय एक बार अपने बेटे को बोलकर देखो। हाँ। सुधीर ये सुनकर अमित की ओर घूर कर देखता है। रोशनी, ये क्या तरीका है बाबा से ऐसे बात करने का? रोशनी चिढ़कर वहीं सोफे पर बैठकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है। अमित को रोशनी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुधीर उसे रोक देता है। बहू को डांटने की बजाय तू खुद पर काम क्यों नहीं करता? बहू का गुस्सा होना गलत नहीं है, तू ही है जो उसे टाइम नहीं देता। बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती है। अब अपने ससुर से थोड़ी ही अपने दिल की बात कहेगी। तू बहू के साथ थोड़ा प्यार बढ़ा अमित, ऐसे बिजी रहना ठीक नहीं है बच्चे। और दोनों बाप बेटे धीमे धीमे अपनी बातें करते हुए डिनर करते हैं। आ गया ठरकी नौटंकी आदमी। मैं ही भला आदमी करके इनको सर पर चढ़ा रही थी। देखो तो, सूरत ऐसी जैसे गीता हो, पर हरकतें ऐसी जैसे किसी चीप मूवी का विलन हो। छी, जी तो करता है इसकी धोती इसके बाप के आगे खोल दूं।
लेकिन ये मेरी बात थोड़ी ना मानेगा। इस ससुर के नाती को तो मैं रंगे हाथ पकड़कर इसकी ऐसी बखिया उधेड़ूंगी कि इसे भी नानी ही याद आ जाएगी। और रोशनी ने अपनी जुबान बंद रखने का फैसला किया। वो रात में फिर से अमित के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर आज की कॉन्फ्रेंस से मेरा सिर बहुत दुख रहा है रोशनी, कल ट्राई करते हैं। और अमित जल्दी सो जाता है। अगले दिन जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो उसे लगता है जैसे उसका कोई सर सहलाकर उसे पुकार रहा हो, रोशनी, रोशनी बेटा उठो तो, देखो तो मैं बेड टी नाश्ता सब लेकर आई। उठ तो मेरी बहू, खा पीकर फिर सो जाना। इस मधुर आवाज को सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ले रही थी कि तभी वो आवाज बढ़ जाती है। अरे ओ महारानी, खुद को पिक्चर की हीरोइन समझी हो क्या? जो अंगड़ाई लेते ही मखमल की चप्पल तुम्हारी टांग तले खुद ब खुद आएगी और दुई ठुक नौकर चाकर आकर तुमको बिस्तर में ही पूजेंगे। हाँ, खड़ी हो। रोशनी मुंदी आंखों से देखती है तो एक खड़ूस औरत उसके पास खड़ी कमर पर हाथ टिकाए उसे घूर रही थी, जो कि रंजना ही थी। रंजना रोशनी के चेहरे के करीब जैसे जैसे बढ़ रही थी, रोशनी उतना ही डर रही थी। अब रंजना रोशनी के बाल पकड़ती है और उसे बिस्तर से घसीट कर उठाती है। मेरे घर में रहना है तो सूरज से पहले जागना होगा, पूरा घर साफ करना होगा, सबके लिए चाय बनानी होगी, चाय बनाकर चूल्हा साफ करना होगा, जितनी बार सफाई होगी उतनी बार नहाना होगा, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है, समझी? कि हंटर से खाल उधेड़ूं। रोशनी उसके पांव में पड़ी हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी और रंजना उसे कभी हंटर तो कभी लात मारकर हंस रही थी। काम कर, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना रोटी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, मुझे मारिए मत, मत मारिए सासू माँ, मत मारिए, मत मारिए। नहीं सासू माँ, मुझे मत मारिए। रोशनी के कानों में रंजना की भयानक हंसी के साथ एक फोन की घंटी भी गूंजती है और अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि ये एक सपना ही था और वो सपने में ही रो रही थी। और वो चमक कर उठती है तो कुसुम का फोन आ रहा था। गुड मॉर्निंग सखी, तो कल की गॉसिप तो दे, तूने बूढ़े को रंगे हाथ पकड़ा के नहीं? नहीं यार, और कैसी गुड मॉर्निंग, मुझे तो अभी से मेरी सास के टॉर्चर वाले सपने आने लगे हैं। क्या क्या बात कर रही है रोशनी? सुबह का सपना तो 100% सच ही होता है। तेरे तो बैम्बू लग गए रोशनी, जिस बात पर तू उछल रही थी ना कि सास नहीं है, अब तो सास भी है और वो भी सौतेली। हाँ यार कुसुम, सास वो भी सौतेली सोचकर ही डर लग रहा है। दोनों ही खतरनाक रिश्ते, जब मिक्स होंगे तो मेरा क्या होगा? मम्मी बचा लो। बहू, रोशनी। बाहर से दोनों की पुकार सुन रोशनी तो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे ससुर की रासलीला को रोक कर ही रहूंगी। वो रुक जाएगी ना तो ना रहेगा रिश्ता, ना आएगी सौतेली सास। और हमेशा की तरह रोशनी का ससुर बहाना करके वहां से निकलता है। रोशनी भी शॉपिंग का नाम लेकर चली जाती है। रोशनी देखती है कि सुधीर अचानक से कहीं गायब हो गया। अरे ये क्या, पापा जी मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए? वो नजर आए तब तक मैं कुछ खरीद लेती हूँ। अरे वाह, कितने प्यारे रंग की साड़ी है। भैया ये बैंगनी साड़ी पैक कर दीजिए आप। रुको रुको, मगर अगर इसमें लाल रंग मिल जाए तो मैं ले लूंगी, अमित को लाल ही पसंद है। नहीं मैडम, ये सिंगल पीस है और बैगनी ही गजब लग रहा है मैडम, एकदम जच रहा है आप पर, यही ले लीजिए। नहीं नहीं, उनको लाल ही पसंद है। तो लाल में कोई दूसरी देख लीजिए मैडम आप। एक सेकंड भैया, पसंद तो अब यही आ रही है। तो जो पसंद आ रही है वही ले लो ना बेटा, कभी कभी अपनी पसंद का भी पहनना चाहिए। पति की पसंद पहनते पहनते तुम कब अपनी पसंद का पहनना भूल जाओगी, पता भी नहीं चलेगा। रोशनी रंजना की ओर देखती है और उसका चेहरा देखते ही नजर चुरा लेती है। अरे बाप रे, ये तो वही है, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? शायद तुमको मेरी बात बुरी लग गई हो बेटा, मगर मैं जो कह रही हूँ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अपनी पसंद का पहनो, पति की पसंद तो बदलती ढलती रहेगी। और रंजना रोशनी के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती है। दिखने में तो अच्छे घर की औरत लगती है, कद काठी भी है, पढ़ी लिखी है, तो फिर मेरे ससुर के साथ चक्कर चलाने की इसे कहाँ जरूरत पड़ गई? एक काम करती हूँ, इसी का पीछा करूंगी तो बुढ़ाऊ अपने आप पकड़ा जाएगा। और रोशनी मुंह छुपाते हुए रंजना का पीछा करने लगती है,
वो देखती है कि एक पुराने खंडहर की बेंच पर बैठा सुधीर उसका इंतजार कर रहा था। रंजना दौड़कर उसके गले लग जाती है और उससे चिपक कर बैठ जाती है। रोशनी छिपकर ये सब देख रही थी। कहाँ रह गई? अपनी पसंद की साड़ी लेने रुक गई थी। अरे वाह, मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है रंजना। जानती हूँ, इसीलिए कभी भी कुछ भी पहनने से झिझकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे हर रूप में, हर रंग में पसंद करते हो सुधीर। रंजना सुधीर के कंधे पर सर टिका देती है। कुछ पल में उसकी आंख से आंसू गिर जाते हैं। अरे तुम रो रही हो? रो नहीं रही, बस तड़प रही हूँ। हम एक कब होंगे सुधीर? होंगे जब तुम्हारे और मेरे घर वाले दोनों के बंधन से हम मुक्त होंगे, तब हम एक होंगे। आई विश वो दिन जल्दी आए। यूं छिप छिप कर मिलने पर बिछड़ने का डर सताता है। शाम हो गई है, मैं चलती हूँ। घर पर मेरा इंतजार किया जा रहा होगा। इस बच्चलन औरत के घर वाले भी हैं, पति भी होगा, फिर भी इतना गंदा काम कर रही है बेशरम। जरूर इसी ने मेरे भोले से ससुर को लटक झटकपन से बहकाया होगा। क्यों न इसके परिवार के आगे आज मैं इसका गंदा खेल सामने ला दूं। और रोशनी रंजना का पीछा करते हुए उसके घर चली जाती है। घर का दरवाजा खुला था, वो घर में घुस जाती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसे ढूंढ रही हूँ बेटी? आज तो इस औरत की सब हरकतें इसके पति, बच्चे, अड़ोस पड़ोस सबको बताऊंगी कि कैसे तीर्थ की उम्र में मरजानी मेरे बुढ़ऊ को फंसा रही है। रोशनी लाल पीली हुई घर के अंदर जैसी घुसती है, देखती है घर तो एकदम खाली था। यस, किससे मिलना है आपको? रोशनी घबराते हुए पलटकर देखती है तो रंजना के हाथ में एक प्यारी सी बकरी थी। अरे बिटिया, आप तो साड़ी की दुकान पर थी। यहाँ कोई है क्यों नहीं? आपके पति, बच्चे, ये घर इतना खाली क्यों है? खाली? खाली कहाँ है? ये है ना मेरा सोना। यही तो बाट देखती है मेरी। जब भी घर के बाहर होती हूँ। लाजो भी है, पर वो पड़ोस में गई है। शेरू के साथ चक्कर जो चल रहा है उसका, आएगी भौंकते हुए, दुम हिलाते हुए। बिटिया, जिन इंसानों से घर भरा रहता था वो तो सब चले गए, कोई ऊपर तो कोई मुझे छोड़कर। पर ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे चाहते हैं। वो मुझे जाना चाहिए। रोशनी सटपकाकर वहां से निकल ही रही थी कि अचानक दरवाजे से सुधीर अंदर आता है। अरे रंजू डार्लिंग, तुम आते आते अपना पर्स मेरे पास ही छोड़ आई। कैसी लापरवाह हो तुम भी। पता है कितनी दूर तक आवाज लगा रहा था मैं तुमको। अरे तो बाबा कल दे देते, मैं मर थोड़ी ना जाती इसके बिना। चुप करो, बकवास नहीं। सुधीर रंजना अपनी अपनी बात कर ही रहे थे कि तभी सुधीर की नजर रोशनी पर पड़ती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। रोशनी, तुम यहाँ? तो आप इसे जानते हैं? कौन है ये बच्ची? ये मेरी बहू रोशनी है, रंजना। रंजना ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब जब सब सामने आ ही गया था तो रोशनी की भी सारी झिझक खुल जाती है और वो अकड़कर दोनों को घूर कर देखती है। तो ये है आपकी सत्यनारायण की कथा। तो कभी तीर्थ तो कभी दान धर्म करने की वजह है ना? और तुम बच्चलन औरत, अपना घर तो खंडर बना ही रखा है। मेरे ससुर पर डोरे डालकर मेरा घर भी इन भेड़ बकरियों से भरना चाहती हो, हाँ है ना? रोशनी, तुम सब गलत समझ रही हो बेटा। आप चुप रहिए पापा जी। इन जैसी बाजारू औरतों को तो मुझे 1 मिनट में सुधारना आता है। अभी चोटी पकड़कर सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करूंगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। चली है मेरे ससुर पर डोरे डालने वाली। ओ बहन, ओ सुन रही है ना? मेरी सास बनने के सपने छोड़ दे अब। रोशनी, तुम अब ज्यादा बोल रही हो बहुत। मैं ज्यादा बोल रही हूँ पापा जी? और इस उम्र में ये जो गुल आप खिला रहे हैं, इसका क्या? आपका बेटा आपको देवता मानता है, पर इधर उसका बाप राक्षस की तरह गुलछर्रे उड़ा रहा है। छी, बेचारे अमित को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। सुधीर शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेता है। रंजना मुस्कुराकर रोशनी का सर सहलाती है। तुम गलत नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी इस उम्र वालों को जज करके बच्चलन, मरजानी, खसमानुखानी यही सब बोलती। और क्या कहा था वो? हाँ, बाजारू औरत भी। अच्छा किया तुमने हम दोनों को धर दबोचा। कम से कम अंधेरे का ये रिश्ता अब उजाले में तो आएगा। रोशनी बेटा, तुम हमें सही मानो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज मुझे और सुधीर को इस चीज की इजाजत तो नहीं देता। मगर प्यार
कहाँ ही किसी की इजाजत मांगता है। हाँ रोशनी, अमित की माँ के जाने के बाद मुझे रंजना मिली। रंजना अमित की माँ की ही दोस्त थी। जिंदगी ने हम दोनों पर ही ऐसा कहर ढाया कि रंजना भी अकेली हो गई और मैं भी। तो दोस्तों ने कब एक दूसरे को इतना सहारा दिया कि हम एक दूसरे को प्यार करने लगे। क्या प्यार करना इतना ही गलत है क्या रोशनी? वो भी इसीलिए कि मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूं जिसकी बीवी मर गई है और एक बेटा बहू है, बस इसीलिए। या फिर इसीलिए रोशनी की तुम लोग हमारे रिश्ते पर शर्मिंदा रहोगे? अगर ऐसा है तो मैं और सुधीर सबसे दूर चले जाएंगे। कहो बेटी, क्या गलत किया है हमने? बताओ, क्या दो लोग अपनी वीरान अकेली जिंदगी को प्यार और सम्मान से नहीं भर सकते? ओहो, बंद करो ये समाज वाला ज्ञान और बहाना देना। कौन कितना उदास था, मायूस था, अकेला था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि पापा जी की प्लानिंग है तुमको उस घर में लाने की, और फिर तुम बन जाओगी मेरी सास। और एक सास क्या बहू को कभी चैन से जीने देती है? बोलो, वो भी सौतेली सास? नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ अमित को सब कुछ सच सच बताने। अब वही आपसे बात करेगा पापा जी। और रोशनी फैसला करके पूरे जोश में वहां से निकलती है। सुधीर घबराया सा बस उसे जाते हुए देखता रहता है। रंजना सुधीर को थाम कर उसे हिम्मत देती है। रोशनी, रोशनी बेटा रुक जाओ ना। रोशनी, रंजना उसे रोको। मेरे बेटे को पता लगा तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। बस सुधीर बस। तुम्हें याद है जब हमने एक दूसरे का हाथ थामा था तो उसी दिन डिसाइड किया था कि हम किसी बात से नहीं घबराएंगे। कोई बात नहीं, आज अगर सबको पता चलता है तो चलने दो, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या रंजना चाहती थी कि सुधीर सबसे कट जाए, इसीलिए वो उसे रोशनी को भी नहीं रोकने दे रही थी? क्या पता, आइए देखते हैं आगे। रोशनी तमतमाई सी वहां से निकलकर कुसुम को फोन मिलाती है। मेरे तो भाग फूट गए कुसुम। सास मिली तो मिली, बोली में तेज और बेशरम भी मिली। ना लोक ना लिहाज न समाज का डर, उठाई गिरी है एकदम अकेली। तो मैं उसे धमकाई तो वो भी पीछे नहीं हटी। तू आजा कुसुम, जल्दी आ। और कुसुम रोशनी से मिलने आ जाती है। दोनों सहेलियां सड़क पर ही चाय की टपरी पर बैठी आपस में सुख दुख बांट रही थी। अब तूने क्या फैसला किया है? अबे हट, फैसला एक ही चीज करनी है। जाकर अमित को सब सच सच बताऊंगी। वो धमकाएगा अपने बाप को, सास तो उस घर में नहीं आएगी। बस बात खत्म। तू भी चल मेरे साथ। तभी कुसुम की नजर सड़क पार जाती है और वो रोशनी को उस ओर इशारा करके दिखाती है। रोशनी, वो जीजू है क्या? रोशनी देखती है कि सड़क के उस पार अमित खड़ा है, जो किसी दूसरी लेडी के साथ बाहों में बाहें डालकर हंसते खिलखिलाते चल रहा है। अब इतना देखते ही रोशनी की हिम्मत का दही तो वहीं जम गया। हाँ यार, लग तो अमित ही रहा है। ये जनानी कौन है इसके साथ, और ये इतना क्यों चिपक रहा है? आजा पता करते हैं। रोशनी कुसुम के साथ एक बार फिर निकल पड़ती है जासूसी के लिए, मगर इस बार खुद के ही पति की। दोनों चलते चलते एक पार्क में आते हैं। देखते हैं कि अमित की गोद में वो लेडी सो रही है। ओह अमित, जब तुम मेरे हो तो फिर पूरे के पूरे मेरे क्यों नहीं हो जाते? दिशा डार्लिंग, बस मुझे थोड़ा समय और दो। मैं एक बार घर की चीजों से, उस बीवी के पल्लू से फ्री हो जाऊं तो तुम्हारी दिशा में ही आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अब ये सुनकर रोशनी पूरी तरह हिल जाती है। एक ही दिन में उसका पति, उसका ससुर दोनों ही बेवफा निकले। रोशनी के कदम चलते चलते लड़खड़ा रहे थे। कुसुम उसे संभालती है। रोशनी, रोशनी, संभाल यार खुद को। तू रुक, मैं उस कैरेक्टरलेस आदमी की तो ऐसी की तैसी करती हूँ, अभी करती हूँ। अपनी बीवी को धोखा देगा साला, बेगैरत आदमी। नहीं कुसुम, तू अपने घर जा। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही डील करूंगी। जा, तू आई मुझे अच्छा लगा, पर तू जा। कुसुम तो चली जाती है और रोशनी घर आती है और खूब रोती है। माँ ने कहा था ऐसा घर तेरे लिए वरदान होगा। क्या खाक वरदान। अगर अमित की माँ होती तो अपने बेटे के चाल चलन पर भी काबू लगाती, और पति पर भी। अब मैं समझी सास का होना क्यों जरूरी है। मेरा तो पूरा परिवार ही बिखर गया। रोशनी वहीं चौखट पर बैठकर कभी बाल नोचकर रो रही थी, तो कभी चूड़ियां तोड़कर, तो कभी छाती पीटकर। मैं तो बर्बाद हो गई। आखिर क्यों किया होगा अमित ने ऐसा? घर भी तो वापस नहीं जा सकती। हर जगह फिर मेरी गॉसिप हो जाएगी, लोग जीना जो हराम कर देंगे। और रोशनी आंसू पोंछकर उठती है, कमरे में जाती है, खुद को आईने में देखती है। तू डरती क्यों है रोशनी? तू पत्नी है। इस संसार में पत्नी ही एक ऐसी चीज बनी है जो पति को उंगलियों पर नचा भी सकती है और घर वापस बुला भी सकती है।
उस सड़क वाली मैडम ने चटकीले कपड़े पहने थे ना, मैं भी पहन सकती हूँ वैसे। डीप बैक, डीप नेक। आज तो ऐसी तैयार होंगी कि अमित जैसे ही मुझे देखेगा मुझ पर टूट पड़ेगा। और रोशनी अपने ब्लाउज काट फाट कर उसे हॉट सा लुक देती है, साड़ी को हॉट तरह से बांधती है और आईने के सामने खड़ी होकर इतना मेकअप पोतने लगती है कि चमक ही उठे। रोशनी अब सच में एकदम अलग लग रही थी, तड़क भड़क सी। तो ऐसा ही लुक पसंद है ना अमित को? मैं अब से ऐसी बनकर रहूंगी। आज जब वो घर लौटेगा तो उसे रिझाऊंगी, करीब लाऊंगी। एक बार बिस्तर में बीवी जीत जाए ना अगर, तो दुनिया की कोई भी ताकत फिर उसे भटका नहीं सकती। ठीक है, गलती होगी उससे। मर्द है, फिसल ही जाते हैं। अब पापा जी को ही देख लो, वो तो बूढ़े होकर भी फिसल गए ना, तो अमित तो फिर भी जवान है, इसीलिए मैं उसे माफ कर दूंगी। और रोशनी भीतर सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतजार करने लगती है। पहले पहले तो मुंह फुलाऊंगी, नाराज होंगी, डांटूंगी, मारूंगी भी, मगर धीरे से। लेकिन झगड़ा लंबा नहीं खींचूंगी। मनाएगा तो तीसरी बार में ही मान जाऊंगी, और फिर आज रात को हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रोशनी इंतजार करती रही। ठुड्डी पर हाथ टिकाए टिकाए उसे अब नींद भी आने लगी थी कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो बहुत खुश होकर हल्का सा अपना पल्लू सीने पर से गिरा देती है। आ गए जानू, आज आने में बड़ी देर लगाई। सरप्राइज! और दरवाजा खुलता है तो रोशनी को ही एक तगड़ा सरप्राइज मिलता है। दरवाजे पर सुधीर खड़ा था अपनी दुल्हन रंजना के साथ। पापा जी, आप? बहू, ये सब? रोशनी घबराकर अपना पल्लू संभालने लगती है। सुधीर तो आखिर ले ही आया रोशनी की सौतेली सास। रोशनी की आंखों के सामने उसका ससुर शादी करके खड़ा था। सुधीर की आंखों के सामने उसकी बहू कटे फटे नंग धड़ंग कपड़े पहने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। तभी रंजना अपनी चूनर उतारकर रोशनी को कवर करती है और मामला थोड़ा नॉर्मल होता है। पापा जी, ये आप इसे घर उठा लाए? बहू, इसे माँ कहकर पुकारो। रंजना आज से मेरी बीवी है। हम दोनों ने शादी कर ली है। जब सब कुछ सामने आ ही गया था तो अब कैसा लोक लिहाज का डर। ये आज से तुम्हारी सास है। सौतेली सास कहिए, मेरी कोई सास नहीं है और इसे मैं कुछ नहीं मानती। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि जैसा बाप वैसा ही बेटा भी निकलेगा। छी! हाँ, आज मैंने सुधीर को बाहर किसी और औरत के साथ देखा था। सोचा था घर आएगा तो उसे मना फुसलाकर जैसे तैसे अपने पास रोक लूंगी, पर देखो पापा, वो आया ही नहीं। रंजना और सुधीर ये बात सुनकर हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि तभी दरवाजे से अमित आता है। क्या हो रहा है ये सब? और बाबा, ये औरत कौन है? रखेल है, तुम्हारे बाप की रखेल, जिसे वो अब घर उठाकर लाए हैं। और तुमको इतनी क्यों हैरानी हो रही है? रखेल तो तुम्हारी भी है ना बाहर। क्या हुआ? वो सो गई जो बीवी की याद आ गई? छी! जैसा बाप वैसा बेटा। और तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? जब बाप रास लीला रचाएगा तो बेटा भजन थोड़ी ना करेगा। रोशनी! मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। आज घर आकर तुमको सब सच बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि शायद तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो, पर नहीं। तुम जैसी छोटी सोच की औरत को अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अपना हुलिया देखा है क्या आईने में? हाथ थू, जा रहा हूं। तुम अब भाड़ में जाओ, समझी? और वो रखेल नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूं। तो शायद तुम रखेल हो जो मुझ संग बिना प्यार के बस रही थी। रोशनी अमित की जहरीली बात सुनकर लड़खड़ा जाती है। रंजना उसे थामती है। और जो मेरे बाप ने किया सो किया, मुझे उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, पागल औरत। अमित जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस भी चला जाता है। रोशनी वहीं बैठी बस रोती रहती है और रोती रहती है। रंजना उसे संभाल रही थी। रंजना, मुझे लगता है बहू को कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए। आओ चलो, कमरे में चलते हैं। कभी कभी जख्मों को सहलाने से उसमें और दर्द होता है, इसीलिए उसे बस छोड़ देना चाहिए। माफ करना रंजना, आज हमारी पहली रात थी और तुमको ये सब देखना पड़ा। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि देखो, आपकी जिंदगी इतनी वीरान थी और मैं अब जाकर मिली तुमको। ना बेटा ठीक से बात करता है ना बहू। ओह मेरे सुधीर, कैसे सहन करते थे ये सब। सुधीर रंजना एक दूसरे से लिपट रहे थे
उनकी खुसफुसाहट रोशनी के कानों में पड़ती है और वो कस के कान भींचते हुए खूब रोती है। नहीं, ये क्या तमाशा चल रहा है? मेरी कहानी खत्म हो गई और इन बूढ़ा बूढ़ी की फराटे से चल रही है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? जो कब्र पर खड़े हैं वो तो डिस्को कर रहे हैं और इधर मैं, मुझसे तूने खुश रहने की हर वजह छीन ली है। हाँ। रोशनी कुसुम को फोन करके सब बताती है। देख रोशनी, तूने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, मगर तू अपनी सास को आने से रोक नहीं पाई है ना। तो ऐसा ना हो दंड वाले भाग में कहीं तू ही शिकार बन जाए। भूल मत, वो सास है, वो भी सौतेली। मुझे तो पक्का लगता है कि अपनी अटैची में हंटर रखकर आई होगी, और जब तू ठीक से काम नहीं करेगी तो तेरी पीठ पर भर भर कर कौड़े बरसाएगी। ये सुनकर रोशनी को तो वो दर्द भी महसूस हो जाता है। माँ, आउच! नहीं 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 कुसुम, पति छोड़ गया, घर में सास आ गई, मैं अब इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं सह सकती हूँ यार। मुझे बता मैं क्या करूं? एक अच्छी बहू बन, ऐसी बहू जो सास चाहे उससे पहले उसके आगे पेश कर दे। एक सेवक की तरह रह, तब जाकर तू सास के तानों और डंडों से बच पाएगी, वरना तेरा टिकट तो कट गया बेटा। रोशनी पूरी रात डरी सहमी सी करवटें बदल रही थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया। इस बात के गम से ज्यादा तो उसे अपनी सास के टॉर्चर का खौफ था। अगली सुबह होती है। संजना सुधीर की बाहों से निकलकर कसकर अंगड़ाई लेती है तो देखती है कि सर पर पल्लू किए नजरें झुकाए रोशनी चाय का प्याला लेकर खड़ी है। उसके हाथ कांप रहे थे। चाय सासू माँ। अरे वाह, मगर इसकी क्या जरूरत थी? इधर आओ मेरे पास। रंजना रोशनी की ओर हाथ बढ़ाती है, मगर वो उतना ही ज्यादा डर जाती है। नहीं नहीं सासू माँ, चाय अगर ठंडी हो गई है तो मैं अभी दूसरी बनाकर ला दूंगी, लेकिन मेरे हाथ चाय के अंदर मत जलाना। रोशनी कह चाय का कप लेकर भाग जाती है। इसे क्या हो गया? सुधीर, ये ऐसी क्यों बर्ताव कर रही है जैसे मेरी गुलाम हो? सास का नाम ही काफी है बहू को डराने के लिए। तुम धीरे धीरे इससे दोस्ती करो, शायद ठीक हो जाए। रंजना बाहर आती है तो देखती है घर इतना चमचमा रहा था जैसे नया ही बना हो। रोशनी भयंकर तरह से सफाई करने लग रही थी। वो पसीना पसीना हो रही थी। हालत ऐसी थी जैसे काम वाली बाई हो। अरे, तुम इतना क्यों कर रही हो बहू? कोई मेहमान आने वाला है क्या? हालत तो देखो अपनी। चलो बैठो, यहाँ आराम करो, बाकी काम मैं कर दूंगी। अगर ये काम करी तो फिर पापा जी को बोलकर उनसे भी पिटवाएगी। अरे, मैं तेरी सारी चाल समझती हूँ सासू, पर मैं उस पर फंसूंगी नहीं। नहीं नहीं सासू माँ, आप क्यों करेंगी? मैं अभी चमका देती हूँ सब। और रोशनी चौखट को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। तभी दहलीज पर आ खड़े होते हैं दो लोग, एक उसका अमित और एक उसकी माशूका दिशा। दिशा को रोशनी जैसी देखती है, देखती रह जाती है। क्या हसीन बला लग रही थी वो। अमित रोशनी को देखता है। हो, तो आ गई तुम अपनी असली औकात में। अच्छा हुआ तो मुझे इस हाल में मिली। अब मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि मेरी दिशा विंटेज वाइन से कम नहीं है। और मैं? देसी ठर्रा हो तुम, वो भी एक्सपायर। छी, बस मैं अपना कोई सामान लेने आया हूँ, लेकर चला जाऊंगा। और अमित रोशनी को ठोकर मारकर वहां से अंदर आ जाता है। दिशा रोशनी को देख रही थी और रोशनी दिशा को। हो पुअर गर्ल, पति तो तुम्हारा मेरे साथ रहेगा, तो तुम यहाँ पर क्या दूध देने वाली हो? बोरिया बिस्तर उठाकर भागो ना अपने घर। आखिर यहाँ पर तुम्हारा है ही क्या? क्यों नहीं है यहाँ मेरी बहू का? हाँ बता, क्या नहीं है? ये घर इसका है, समझी? तू कौन है उसे कहने वाली, ये बता। अमित की रखेल है ना? रोशनी अमित की बीवी रहे ना रहे, इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। उससे तुझ जैसी उठाई गिरी औरत की सुनने की जरूरत नहीं है। रोशनी, बहू, तुम भीतर जाकर नहा लो। और रोशनी वहां से चली जाती है। दिशा रंजना की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। अमित आता है और सुधीर से मिलता है। मुझे पैसे चाहिए बाबा, क्योंकि अब मैं दिशा के साथ ही रहूंगा। देख बेटा, जो तू कर रहा है वो गलत है। ये कहने का हक तो मैं भी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैंने भी तेरी ही तरह अपने दिल की सुनी। बस फर्क इतना है कि मैंने तेरी माँ के रहते हुए कभी बाहर किसी से दिल नहीं लगाया, और तू तेरी बीवी को यहीं छोड़कर बाहर जा रहा है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि दिल की सुन लेनी चाहिए। जा तू जहां भी रहेगा मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा। और अमित सुधीर के साथ साथ
रंजना के भी पांव छूता है। तभी रोशनी ये चीज देख लेती है। अमित दिशा को लेकर जैसी चला जाता है, रोशनी ये देखकर कंट्रोल खो देती है और जिस हाल में थी वैसी रंजना और सुधीर के पास आकर भयंकर गुबार निकालती है। ओह, तो मैं आप समझी, ये बाप बेटे की मिली भगत है। आशीर्वाद तो दे दिया, लगे हाथ अपने बेटे की शादी भी करा देते ना। और तुम क्या करना चाह रही हो? मुझे सब दिख रहा है। पहले मेरी सास की जगह ले ली और फिर अब तुम मेरी जगह पर भी किसी और को लाना चाहती हो। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। नहीं रोशनी बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं अमित को कभी भी सही नहीं कह रहा हूं। रोशनी बेटा, एक बाप का दिल तो बेटे के लिए हमेशा पसीजेगा ही ना। और अमित ने एक बार बेवफाई कर ली तो वो फिर कभी भी तुम संग नहीं आ सकता था। वो उसकी फितरत हो गई थी। इसीलिए हमने उससे कहा कि जा, आबाद रहे। और फिर तेरे साथ तो हम है ना बहू? तेरे सास ससुर, तेरे माँ बाप जैसे। हाँ, दूर हो जाओ मुझसे। सास नहीं, सौतेली सास बोल खुद को। अपनी खुद की सास बेटे को ऐसे भगाती नहीं है, बल्कि कान के नीचे 2 लगाकर रोक लेती है, समझी? मेरा अमित जा रहा है। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अमित! रोशनी ना अपना हुलिया देखती है, ना ही कुछ सोचती है। वो उसी हाल में अमित के पीछे नंगे पांव दौड़ने लग जाती है। लोग बाग उसे देखने के लिए भीड़ जमा करते हैं। अरे देखो, ये तो सुधीर की बहू है। सुना है सुधीर ने भी शादी कर ली। और उसके बेटे ने बाहर एक रखेल रख ली है, तभी बहू का दिमाग हिल गया लगता है। ओहो बेचारी। अमित, अमित, अमित रुक जाओ। अमित ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ अमित। अमित। अमित रोशनी को पीछे से पागलों की तरह भागता देख रुकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यूं अधनंगी होकर क्यों भाग रही हो? कोई लाज शर्म है कि नहीं? सारे खानदान का नाक कटाने पर तुल रही है। पागल औरत, छोड़ दो मेरा पीछा, जाओ यहाँ से। और अमित सड़क पर ही रोशनी को धक्का मारता है कि तभी रंजना आकर रोशनी को थामती है और अमित को जोरदार तमाचा लगाती है। सही कहा था रोशनी ने। अगर मैं सास होती तो बेटे को लगाती 2 कान के नीचे, और लगाऊंगी भी। इसीलिए नहीं कि तुम मुझे वापस घर में चाहिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुमने हमारी बहू के साथ गलत किया है। अरे तू कौन होता है शर्म लिहाज की बात करने वाला? तूने खुद के कांड देखे हैं क्या? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बहू के आसपास भी दिखा तो, समझा? वरना मुंह तोड़ दूंगी। चलो बहू, अपने घर चलते हैं। रंजना ने रोशनी को उठाया, उसे अपने आंचल से ढका, उसके आंसू पोंछे और अमित से दूर उसे ले जाने लगी। शायद आज रंजना सौतेली सास से एक अच्छी सास तो बन गई होगी। रंजना रोशनी को घर ले आती है। रोशनी उससे लिपटकर खूब रोती है। रो ले बहू, रो ले, मन हल्का कर ले। पर ये याद रखना, इसके बाद तेरे रोने का समय गया। रोने की बारी तेरे पति की होगी। मेरी आंखें बूढ़ी हो गई है, मगर रिटायर नहीं। देखकर ही बता सकती हूँ कि कौन औरत साथ निभाएगी और कौन भाग जाएगी। देखना, ये औरत अमित का पैसा वैसा निचोड़कर उसे एक दिन जरूर छोड़ देगी। अमित, मैं कहीं की नहीं रही अब। कहीं की कैसे नहीं रही बहू? ये घर तेरा है। उठाया गिरा तो मेरा बेटा निकला। तूने तो बाहर मुंह नहीं मारा ना, वो तो उसने किया है, तो रोना उसे चाहिए। मत रो मेरी बहू, मत रो। रंजना और सुधीर रोशनी को रोता देख खुद भी रोने लगते हैं। दोनों उसे सीने से लगाकर दुलार कर रहे थे। बस बहुत हुआ रोना धोना, समझी दोनों? आज मेरी बीवी का घर में पहला दिन है, पर हम क्या रोएंगे? ना बाबा। चलो रंजना, अब अपने हाथ से मेरे और बहू के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। हाँ जी, मैं अभी लाई रंजना स्पेशल। सासू माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं बना लाती हूँ, आप दोनों बैठिए। अरे तू बैठ ना, और काम करने से तकलीफ क्या बस सास को होती है? हाँ, बहुएं माटी की बनी है क्या, जो सारा दिन काम करती हैं और थकती नहीं है? थोड़ा काम करूंगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे, समझी? बैठ और मजे ले अपनी सास की सेवा के। रोशनी रंजना को ऐसा करता देख हैरान थी। आज तक उसने सास के बारे में जितने किस्से कहानियां सुने थे, सब गलत साबित हो रहे थे। कुसुम की कही एक एक बात गलत साबित हो रही थी। और रंजना पकवान बनाकर लाती है और रोशनी को अपने हाथों से खिलाती है। आहा, गरम है मेरी बच्ची, हाथ मुंह जल जाएगा, मैं फूंक मारकर खिलाती हूँ। रोशनी रंजना को लेकर अब धीरे धीरे सोच बदलने लगी थी। दिन बदल रहे थे। रोशनी घर में तो एडजस्ट हो गई थी,
मगर वो पहले की तरह खुश नहीं रहती थी, उदास सी रहती थी। ये देखकर रंजना को बहुत दुख होता है। सुधीर, मुझसे बहू का ये दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कितनी बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़ रही है और मैं उसमें उसकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भीतर की लड़ाइयां अकेले ही लड़नी होती है रंजना। रोशनी के घावों को भरने में शायद अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, रात में मेरी फ्रेंड के प्रोग्राम में मैं बहू को भी लेके जाती हूँ। और रंजना रोशनी को शाम की पार्टी में लेकर जाती है, मगर रोशनी अकेले चुपचाप बैठी थी। रंजना बहुत कोशिश करती है, मगर वो किसी से मिलजुल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रंजना के कानों में रोशनी की आवाज आती है। वो हंस रही थी। ओह गॉड, तुम बहुत मजाकिया हो साहिल। और तुम बहुत सिंपल, जो मेरे सिली जोक्स पर भी ऐसे ठागे मार मार कर हंस रही हो। रंजना देखती है कि रोशनी उसकी दोस्त के बेटे साहिल के साथ बहुत कंफर्टेबल होकर बातें कर रही थी, घुल मिल रही थी, खुश लग रही थी। अब से रंजना बहाने से रोशनी को ऐसी पार्टीज में अक्सर लाने लगी थी जहाँ साहिल भी होता था और रोशनी और साहिल की दोस्ती भी होने लगी। रंजना सब नोटिस करती थी, इसीलिए वो साहिल और उसकी माँ को अपने घर बुलाने का न्योता भी देती है। बहू, ओ बहू, तुझे वो साहिल याद है ना? साहिल? साहिल कौन सासू माँ? मेरी दोस्त का बेटा रे। हाँ, आज वो और उसकी माँ खाने पर आ रहे हैं। ओके। रोशनी कोल्ड सा रिप्लाई देकर कमरे में चली जाती है। ये क्या? तुम तो कह रही थी कि साहिल का नाम सुनते ही उछल पड़ेगी, चहक पड़ेगी। उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। ओहो, तुम मर्द लोग औरत का हाल कभी नहीं समझोगे ना। हाँ, मेरे साथ आओ अभी। और रंजना सुधीर को लेकर रोशनी के कमरे में चुपके से झांकती है। दोनों देखते हैं कि रोशनी खुशी से बिस्तर पर उछल रही थी। ओह माय गॉड, साहिल आ रहा है। ऐसे अचानक से सासू माँ ने तो ऐसा सरप्राइज दे दिया, मैं तो सोचा भी नहीं था मैं क्या पहनूंगी। उसे मैं सिंपल ही पसंद हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं उसका फेवरेट कलर कौन सा है, तो कौन सी साड़ी पहनूं? और रोशनी कपड़े डिसाइड करते हुए परेशान हो उठती है। तभी उसे रंजना की कही एक बात याद आती है। सासू माँ ने कहा था कि किसी और की नहीं, खुद की पसंद का अगर पहनो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं मेरा फेवरेट बैंगनी रंग पहनूंगी। ओह गॉड, टाइम कितना कम है और मुझे तैयार भी तो होना है। सुधीर भी रोशनी को फिर से खुश देखकर खुश होता है। वाह मेरी जादूगरनी, क्या कमाल किया है तुमने। हमारी बहू को उस नालायक बेटे के गम से छुटकारा दिलवाने के पीछे बस तुम्हारा ही हाथ है। बहू नहीं, बेटी कहिए। रुको, आप खुद समझ जाओगे। और साहिल और उसकी माँ भी आ जाते हैं। रोशनी साहिल को देखकर शर्मा रही थी। ये रंग तुम पर खिल रहा है रोशनी। मेरा फेवरेट है। वाह, तुम हमेशा अपनी पसंद के ही रंग पहना करो, खिली खिली ही लगोगी, गेंदे की तरह। तुमने गेंदा कहा? तुम गुलाब भी कह सकते थे, पर गेंदा कहा तुम बिना साहिल। ओह माँ, मेरा पेट दुखने लगा है। साइलेंस गाइस, इससे पहले कि तुम सब मेरी बात से झटका खा जाओ, अपनी कमर की पेटी बांध लो और फिर सुनो। रोशनी बहू, मेरे पास आओ। रंजना रोशनी को थामती है। साहिल, तुम जानते हो रोशनी न केवल इस घर की बहू है, पर मेरी दोस्त भी है। क्यों रोशनी? हाँ सासू माँ, आपने तो सास होने के मायने ही बदल दिए। मैं तो कहती हूँ ऐसी कूल सास ससुराल में अगर सब बहुओं को मिले तो ससुराल का आधा टॉर्चर खत्म। पर सच तो ये है कि रोशनी अब हमारी बहू नहीं है और इसे अब हम इस घर में और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। सासू माँ, ये क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, गलती तो हुई है। एक कि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुई, इसीलिए मैंने और सुधीर ने फैसला किया है कि रोशनी आज से हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, हमारी अपनी बेटी। साहिल और उसकी माँ ये सुनकर तालियां बजाते हैं। रोशनी को तो विश्वास ही नहीं होता। वो रंजना की बात सुनकर सन्न रह जाती है, खूब रोती है और बस उसके पांव में बैठ जाती है। अरे ये क्या मेरी बच्ची? क्यों 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 इतना प्यार दे रही हैं आप मुझे? मैं जो आपको हर पल कोसती रही, बुरा भला कहती रही, आपने उसे ही इतना प्यार क्यों दिया माँ? बस ये एक शब्द सुनने के लिए, माँ। रिश्ते बदले की भावना से नहीं बनते हैं रोशनी, रिश्ते सही गलत के फैसलों से बनते हैं। और हमने तेरा साथ देने का जो फैसला किया था, उसी से ये रिश्ता बना। अमित पागल था जो उसने जाने का फैसला किया। उठ, मेरे सीने से लग।
और रंजना रोशनी को सीने से चिपका लेती है। सास बहू का ऐसा मिलना देखकर सबकी आंखें नम थी। पर एक और फैसला करना अभी बाकी। हम जानते हैं कि साहिल रोशनी को बहुत पसंद करता है। अब शर्मा कर नजर मत चुरा, तेरी माँ भी ये बात जानती है। और आजकल रोशनी के चेहरे की भी ये बदली सी रंगत ये बात बताती है कि रोशनी भी साहिल को पसंद करती है। इसीलिए मैं अपनी बेटी और साहिल की शादी कराना चाहती हूँ। सासू माँ, ये क्या? पापा जी देखो, नहीं ये कैसे? अमित का क्या? वाह, तुम हमेशा अपनी पसंद के ही रंग पहना करो, खिली खिली ही लगोगी गेंदे की तरह। वो साहिल तो मुझे। तुम भी ना। अरे इसकी खामोशी ही बता रही है कि इसे साहिल कितना पसंद है। तो रिश्ता पक्का। और वहीं साहिल और रोशनी एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर मंगनी कर लेते हैं। रोशनी, मैं ना कहती थी अपने पसंद के रंग पहनने से जिंदगी रंगीन हो जाती है। सही कहा था ना। अरे सासू माँ, पूनम की रात और मेरी सास के मुंह से निकली बात दोनों ही गजब होती है। और रोशनी की शादी की तैयारियां चलती है और वो दिन आ जाता है जब रोशनी की शादी होनी थी। रोशनी के माँ बाबा भी आ जाते हैं। माँ, देखा आपने, मुझे सास मिल गई। देखा बेटिया, और जो भी तेरे साथ हुआ सब देखा। मैं सोचती थी बिना सास के ससुराल में तू राज करेगी, लेकिन असली राज तो तूने तब किया जब रंजना जी तेरी सास बनकर आई। तुझे मुबारक हो ऐसा ससुराल मेरी बच्ची, जुग जुग जी। रंजना खुद अपनी बहू को चांद तारों के साथ सजाकर दुल्हन बनाती है। अरे वाह, तूने फिर से लड्डू खाने का मौका दे दिया ना। पर सच बताऊं, तुझ जैसी किस्मत हमारे ग्रुप की किसी लड़की की नहीं है। सचमुच, अगर सौतेली सास ऐसी वरदान होती है तब तो ऐसा वरदान सबको मिलना चाहिए, क्यों? सासू माँ बहुत बुराई करती थी ये आपकी, खूब कान भरे इसने आपके। इसकी भी खिंचाई कर दो अब। नहीं नहीं कुसुम भी तो बेटी जैसी है। अच्छा आंटी, तो फिर एक बार मेरी भी शादी करा दो ना, इस वाली से मैं जरा बोर हो गई हूँ। और मंडप में साहिल जैसी रोशनी का हाथ थामता है, शराब की बोतल पटकता हुआ अमित दरवाजे से एंट्री मारता है। तू किसी और से शादी कैसे कर सकती है कमीनी? तू तो मेरी बीवी है ना। देख, मैं तेरे लिए ही वापस आया हूँ। बंद कर अब ये तमाशा, चल। तू बंद कर ये तमाशा और निकल हमारे घर से। ये हमारी बेटी है, इसकी शादी हम कराएंगे। तू कौन होता है बे? नालायक नल्ला आदमी, निकल यहां से। बुढ़िया, बीच में मत आ। एक मारूंगा तो कमर लचक जाएगी। तू तेरा बताना, तू कौन है? मेरे बाप की रखैल? अमित, बदतमीज। ठहरो सभी, ये मेरा मामला है। हाँ, मुझसे बात करो ना तुम। इनके लिए पूछ रहे हो? कौन है ये? ये मेरी सास है, मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। तुम कौन हो? एक भगौड़े? देखो देखो, मेरा मर्द एक भगौड़ा लौट आया है। क्या हुआ, उस दिशा बेबी ने लात मार दी क्या? है ना? वो मैं वो। हाँ, लात पड़ गई पतिदेव को, तो एक लात यहां से भी खा। पहले मैं कमजोर थी, लेकिन अब अपने सास ससुर का साथ पाकर मैं पहले वाली रोशनी नहीं रही। तो निकल यहां से। और रोशनी और रंजना हाथ थामकर अमित को कस के लात मारकर घर के बाहर फेंक देते हैं। कोई मेरी शादी के लड्डू खिला देना इस बेवड़े को। हाँ। रंजना सुधीर रोशनी का ये अवतार देखकर चैन की सांस लेते हैं और रोशनी साहिल संग शादी कर लेती है। अमित अपने खाली हाथ देखकर खूब रोता रहा। रोशनी रंजना के गले लग जाती है। मैं धन्य हो गई जो मुझे आप मिली सासू माँ। और इस तरह कहानी को एक सुंदर अंत मिलता है। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? ऐसी कहानियों